मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 2 जून मार्केट की थाली की। आज क्या है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है सर, उसका ध्यान रखना है हमें। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक। और कुछ बड़ी न्यूज़ भी है, उसे भी देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जो देखें वो क्या हुआ है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ईरान ने साफ साफ मना किया कि भाई आप जिस तरीके से आपका रवैया चल रहा है, हम ना आपके साथ कोई भी डील ही नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ बोल दिया कि हम आपके साथ कोई डील नहीं करना चाहते, यूएस के साथ में हमारी कोई डील नहीं चलेगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूएस बार बार क्या कर रहा है, जो इन्होंने बना रखा था सीज फायर, उसका उल्लंघन लगातार जो है यूएस कर रहा है। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब आपके साथ कोई भी डील यहां पर नहीं साइन कर रहे। ठीक है, ये आया स्टेटमेंट कहां से? ईरान की साइड से। अब जैसे ये स्टेटमेंट आता है, क्या होता है, ऑयल आपका 7% भाग जाता है ना। ऑयल यहां से 7% का एकदम से मूव दिखा देता है और इनकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.5 से ऊपर चली जाती है। और जैसे ही 4.5 के ऊपर जाती है, कल शाम को डेटा के साथ ही मैंने आपको ये क्या बोला कि अब आपको बहुत जल्दी जो है यूएस की साइड से कुछ अच्छे बयान निकल के आते हुए नजर आ जाएंगे। पहले क्या कह रहा था यूएस, अमेरिका क्या कह रहा था, या फिर बोल लो ट्रंप क्या कह रहे थे, वही हम वो मतलब साफ साफ बोले कि मैं जल्दबाजी नहीं है हमें डील करने की, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम यूएस के हितों को देखेंगे। ये सब बातें उनकी साइड से चल रही थी। और जैसे ही बॉन्ड यील्ड 4.5 से ऊपर जाती है, कच्चा तेल 7% बढ़ जाता है, वापस से चीजें जो है भाई कहां से आई, यूएस की साइड से। यूएस ने एक क्लियर बयान दिया, ट्रंप ने, टॉक्स आर कंटिन्यू एट अ रैपिड पेस। मतलब पहले क्या था, साफ साफ ईरान ने मना कर दिया आपकी भाई कोई बात नहीं चल रही। अब इनका बयान क्या आता है, टॉक्स आर कंटिन्यू एट अ रैपिड पेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। भाई ईरान के साथ हमारी जो बातचीत है तो बहुत तेज स्पीड में चल रही है। थैंक यू फॉर, मतलब साफ साफ उन्होंने बोला एक, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही थी उसको हैंडल करने के लिए ये बयान जो है उन्होंने डाल दिया कि हमारी बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है और बहुत ही स्पीड में चल रही है। मतलब कभी भी हम एमओयू साइन कर देंगे, कभी भी डील पूरी पक्की हो जाएगी। ये बातें अब यहां से पॉजिटिव तरीके से निकलना स्टार्ट हो गई। पहले क्या था कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारी बातचीत ही नहीं कर रहे। अभी पहले क्या कह रहे थे, हम केयरलेस, मतलब हमें कोई केयर नहीं है, ईरान हमसे बातचीत नहीं कर रहा तो हम भी रेडी नहीं है बात करने को। फिर एकदम से क्या हुआ, जैसे ही उन्हें देखा 4.5 के ऊपर जा रही है बॉन्ड यील्ड, फिर वापस से क्या है कि हाँ भाई चीजें जो है थोड़ा सा बेटर तरीके से चलना स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें जो है ना इस समय चलती रहेंगी। इस युद्ध को ऑलमोस्ट 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब ना आपको थोड़ा सा ना इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी। अदरवाइज क्या होगा, सिचुएशन जो है यहाँ से और ज्यादा खराब होती जाएगी। ऐसे में हमारा कच्चा तेल कहाँ पे है, ब्रेंट ऑयल, ये देखोगे 94 पॉइंट, मतलब थोड़ा सा बेटर हुआ है। जो कल रात को 97 के ऊपर निकल गया था वो 94.5 पे दिख रहा है। तो ठीक है, पहले से सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद आपका यूएसडी आईएनआर देख ले, 95.20, 95 से ऊपर है, डेफिनेटली हमारे लिए एक नेगेटिव है। सिंपल, आपको 5 जून को जो आरबीआई जो है रेट जो है हाइक करने के बारे में, मतलब मुझे तो लगता है रेट हाइक होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक रेट हाइक जो है देखने को मिल सकता है, वो 0.25 बेसिस का हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखती है। उसके बाद अब यहाँ पे हम गोल्ड एंड सिल्वर देख लें। गोल्ड आपका $4,500 पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर आ गया। कल 4,500 के नीचे चला गया था, लेकिन वापस से $4,500 के ऊपर आ गया। मतलब फुल टू कंसोलिडेशन चल रहा है। गोल्ड का $4,500 से नीचे आने को रेडी नहीं है, $4,800 को तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। सिंपल आपको बताऊं क्या, जब तक युद्ध चल रहा है ना, जब तक ये इसी कंसोलिडेशन में चलेगा। जबकि लोगों को क्या लग रहा था युद्ध चलेगा तो ये बढ़ेगा, और जैसे ही युद्ध खत्म होगा वापस से भाई साहब अपनी जो है स्पीड पकड़ने के लिए रेडी होंगे। तो ये चीजें ना अब थोड़ा सा ना आपको समझनी पड़ेंगी। जो वीडियोस देखते हैं, लगातार देखते हैं ना, ये चीजें उनको दिखती है, ये चीजें साफ पता चलती है कि हाँ यार ये हो रहा है। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी आपका 75 से ऊपर जाके 76 पे आ चुका है। तो सिल्वर भी फुल टू कंसोलिडेशन कर रहा है 72 टू 78 के बीच में। ये 72 इसका सपोर्ट है और 78 पे जाके भाई साहब रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये ही इसकी जो है एक रेंज जो है बनी हुई है। उसके बाद बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी हमें लगभग 140 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट। देखो सिंपल आपको समझना क्या है कि पुटको रेशियो आपका डिसबैलेंस है। 0.49 का पुटको रेशियो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ऊपर से 150 पॉइंट की गिरावट ये और दिखा रहा है यहाँ पर इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है 20-50 पॉइंट जो है ऊपर नीचे हो जाए ड्यूरिंग, मतलब ये 2 घंटे के अंदर। लगभग आप ये मान के चलो कि 100-150 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर भाई किसने, क्योंकि ईरान मना कर रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे आपसे, उसकी वजह से ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यूएस जो है, अमेरिका ने बात बोली है, लेकिन उनकी बात पे जैसे बोलते हैं ना कि ज्यादा विश्वास अब मार्केट्स और कच्चा तेल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिंपल आपको समझाओ, अब अगर हम कहां पे ओपन होते हैं, सिंपल आपको समझना पड़ेगा कि हमारे ओपनिंग कहां पे हो सकती है। तो हमारी ओपनिंग कहीं ना कहीं 250 के
पास में, ये लेवल के पास में हमारी ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हमारी ओपनिंग यहाँ पे होती है, आपको क्या समझना है कि ये एक जिसे बोलते हैं ना खिंचा हुआ मूव हो चुका है, बहुत ज्यादा मार्केट नीचे जा चुका है, तो एक बार को वेट फॉर द 15 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन होने दो। 15 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट करती है, ठीक है, यहाँ पे आपको वेट करना है क्या, इसका हाई मार्क कर लो, इसका लो मार्क कर लो, जिस साइड इसका ब्रेकआउट होता है कंसोलिडेशन के बाद में, लेट्स सपोज इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड से होता है, तो हमारे पास जो है यहां से जो है एक मूव आ सकता है ऊपर तक का, कहां तक का मूव आ सकता है, यहां पे हम 23,500 विल बी द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 23,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको तोड़ने में बहुत ज्यादा मार्केट को हालत खराब होगी। 23,500 ऐसा लेवल है जिसके ऊपर बहुत तगड़ा ओआई है। अगर गलती से सुन लो भाई 23,500 के ऊपर जाके हम टिक गए 15-20 मिनट, तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है जो मार्केट को सीधा 23,750 तक लेके जा सकती है। एक शार्प मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है, यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये एक एनालिसिस है, इसको एनालिसिस पर्पस से देखें, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आई कैन बी 100% रॉन्ग, तो आपको अपना जो भी है रिस्क प्रोफाइल देख के करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी ट्रेड करनी है, ठीक है। अब यहां से मान के चलो मार्केट ने क्या करा, ये तो ठीक है, हो गया सही, उसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसने क्या करा, ब्रेकडाउन जो है कंसोलिडेशन से नीचे की साइड दिया। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर वो ब्रेकडाउन नीचे की साइड देता है, कंसोलिडेशन मतलब क्या कि एटलीस्ट वो 1 घंटा बिता दे, सुन लो मेरी बात क्या कह रहा हूं, 1 घंटा अगर वो इस रेंज के अंदर बिताता है और वो नीचे से ब्रेकडाउन देता है, ऐसे नीचे से ब्रेकडाउन देने के बाद आई वांट, यहां पे जैसे मैंने आपको बोला था एक रिटेस्टिंग चाहिए, ठीक है, अगर एक बार टाइम स्पेंड करने के बाद रिटेस्टिंग यहां डन हुई थी और एक शार्प मूव आया था, सेम यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा। अगर रिटेस्टिंग डन होती है ब्रेकडाउन के बाद, फर्दर हम 23,125 तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। 23,125 जो है वो नीचे का लेवल रहेगा जहां पे जाके मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। फिर यहां पे हम एक कंसोलिडेशन के बाद में एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है आपको बता दूं, चार्ट विद मोहित शर्मा का चैनल, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको लगातार लर्निंग चार्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग यहां पे रहेगी। आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप को मेंबर्स ओनली सेशन जो है दिए जाते हैं, हर हफ्ते हर वीक आपको मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, जहां पे एक सेटअप को अच्छे से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ बस स्ट्रेटेजी दे दी, नहीं, 10 सेशंस आप देख रहे हो, 10 सेशंस है ना, लगातार पुट को लेशो कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता, उसकी लगातार प्रैक्टिस करना, हर चीज जो है आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाती है, ये आप देख रहे हो। उसके फिर अगर सेटअप बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बनाया, फ्राइडे को ये मैंने पोस्ट किया कि वीडियो 15 मिनट फॉर्मिंग दिस आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, तो कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं होगी। अगर सेटअप बनेगा आपको सिंपल बता दिया जाएगा कि सेटअप बन रहा है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो है आप अपने दिमाग लगा सकते हो, ध्यान रखना इसमें कोई भी आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, एजुकेशन पर्पज से होता है, मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, लर्निंग सेशंस रहते हैं। आपको ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज जो आपको समझ के चलनी है कि सर अगर यहां पे 15 मिनट की कैंडल के बाद सिंपल यहां पे जैसे 15 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन हो गई, हमें क्या करना है, बहुत ही क्लियरली एक चीज समझ के चलनी है, अगर वो सीधा नीचे जाने की कोशिश करेगा, मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, मेरे लेवल्स के हिसाब से काम करेगा, मैं तभी इंटरेस्टेड हूं। अदरवाइज वो सीधा अगर नीचे ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, इट कैन बी अ ट्रैप फॉर मी। यहां पे क्या है, मार्केट वापस से फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो ये मुझे क्या करना है, अगर वो सीधा नीचे तोड़ने की प्रयास करेगा, यहां पे मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, फिर मैं सीधा यहां पे अगर ब्रेकआउट मिलेगा तब मैं इंटरेस्टेड हूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, हर दिन हमारा नहीं होता। दूसरी चीज क्या, अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हमें कोई भी यहां पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मार्केट यहां से अगर सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हम बारे में सोचेंगे। 23,500 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग के बाद ही आपको क्या है, यहां पर 23,750 तक का मूव आपको मिल सकता है। नीचे के लिए बोल दिया मैंने कि यहां पर कंसोलिडेशन के बाद में अगर रिटेस्टिंग के साथ में जाता है, तो 23,125 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मार्केट को होल्ड टच करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सर और कौन से फैक्टर्स हैं, डाउ और नेस्डेक। देखो भाई, यूएस के मार्केट लगातार नया हाई बना रहे हैं और हमारे मार्केट को पता नहीं क्या सुस्ती हुई पड़ी है। मतलब मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपको भरना नहीं है, लेकिन भाई ऐसे गिरो भी तो मत ना, सिंपल है ना। 51,000 जो है यहाँ पे डाउ पहुंच गया है, और नेस्डेक को आप देखोगे तो नेस्डेक भी आपका लगभग 114 पॉइंट की तेजी 27,000 के ऊपर जाके खड़ा हो चुका है। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि नेस्डेक और आपको डाउ जोन्स में, यूएस मार्केट में लगातार स्ट्रॉन्ग जो है तेजी बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.4 के ऊपर नीचे आ गई है, वापस से 4.5 पे चली गई थी, कल मैंने आपको बोला था। इसका ऊपर जाना भाई सिंपल सी बात है, ट्रंप जो है बहुत ही ज्यादा पेन में आ जाएंगे भाई। ट्रंप के लिए इसका ऊपर जाना बिल्कुल भी मतलब उन्हें नहीं सिस्टम हो सकता उनका कि इसके ऊपर चला जाए, सिचुएशन उनके लिए हैंडल नहीं कर सकते वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उनको इसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। कल हम यहाँ पर देख रहे थे 4.5 से ऊपर चली गई थी, ठीक है, अब आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात करें ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे हमें देखो सिंपल डाउ फ्यूचर नेगेटिव दिखा रहा है इस समय पे। S&P और नेस्डेक जो है क्लोज अच्छे पॉजिटिव के साथ में हुए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में देखें साफ साफ दबाव देखने को मिला। तो ग्लोबल मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस की हाँ भाई अभी वॉर की सिचुएशन जो है हैंडल हो रही थी, लेकिन वापस से क्या है वॉर जो है बढ़ सकती है। इस सिचुएशन से आपको यहाँ पर देखो यूरोपियन मार्केट टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत
बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर एशियन मार्केट हमारा गिफ्ट निफ्टी 0.52, अब देखो 0.52 आ गया। मैंने पहले बोला था कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको क्या करना है, गैप डाउन। अब देखो 0.65 दिखा रहा है, तो अगेन 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे दिख रही है। अच्छा निकी हैंसेंग भी आपका, चलो ये तो तेजी के साथ बंद हुआ था। इस समय जो मार्केट ओपन है निकी आप देखोगे लगभग 0.83% की गिरावट दिखा रहा है। ताइवान आज भी ओपन नहीं हुआ। कोरिया देखो, कोरिया भी आपको लगभग 1.23% की गिरावट दिखा रहा है। तो एशियन मार्केट से भी आपको गिरावट के ही संकेत दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग डेटा देख लेते हैं, डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं डेटा देखूं 2.25% आपका कल भी प्रो ने खरीदा, इससे पहले 14.23% खरीदा। मतलब क्या, गिरते मार्केट के अंदर अगर प्रो अपनी पोजीशन को 16.5% से बढ़ा देता है, सिंपल आप समझने की कोशिश करो, 16.5% से 2 दिन में मार्केट जैसे बड़े बड़े रेड कैंडल बनाई, यहां पर प्रो अपनी पोजीशन को बढ़ाता हुआ नजर आया। दूसरी चीज क्या, 2 दिनों के अंदर 6% से ज़्यादा पोजीशन जो है एफआईएस ने खाली कर दी है। 2.2% जो है कल बेचा था, उससे पहले 4.16% बेचा था। तो 2 दिन के अंदर एक बड़ी बिकवाली जो है एफआईएस की साइड से आई है, लेकिन ये अपने लोअर एंड पे आ चुके हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि इंडेक्स फ्यूचर में इनकी पोजीशन जो है अपने लोअर एंड के आसपास जो है, देखो 8.16, 8.17, 8.15 यहाँ से बार बार घूमे। डेटा पीछे जाके चेक कर लो, हर एक दिन मैंने वीडियो बनाई है, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आपको डेटा के अंदर मिल जाएगा। भाई यहां से बार बार एफआईएस जो है बढ़े, एफआईएस अपनी पोजीशन को बढ़ाते हुए नजर आए, क्योंकि लोअर एंड है, यहां से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई ये जो है कॉम्बिनेशन जहां पे प्रो अपनी पोजीशन को वापस से बढ़ा रहा है और एफआईएस अपने लोअर एंड पे आ चुके हैं। और ये देखो ये कौन है, पब्लिक भी 1.6% जो है कल खरीदती हुई नजर आई। 74 जो है इनका हाई 75 के पास में होता है, ये भी अपने हायर एंड पे हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये स्विंग लो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहां पर 23 125 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। अगेन ये एनालिसिस है और इसको ये 100% गलत हो सकता है, इसलिए किसी भी तरीके की बाई या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। अपना ट्रेड अपने दिमाग से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ले। ठीक है, ये एक सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपको बताया जा रहा है। बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। कैश मार्केट के डेटा यहां पे आप देखें तो एफआईएस ने कैश मार्केट में 3900 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3400 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग आपका 532 करोड़ की बिकवाली की है। तो नेट आप देखोगे तो 8000 करोड़ की बिकवाली है, जो कि नंबर फिर दोबारा से बड़ा हो जाता है, जिसके सामने 5100 करोड़ जो है यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आए। कौन, डीआईस। ठीक है, तो इनकी खरीदारी जरूर अच्छी हो रही है, ये बात देखने को पड़ी ही। विक्स आपका 2.2% बढ़ के आया। अगेन मैंने 14.8 पे जब गया था तभी आपको बोला था कि ये अपने लोअर एंड पे आ चुका है, भाई यहां से घूमने की पॉसिबिलिटी है और यही होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 0.7% टूटा और यहाँ पे सेंसेक्स भी 0.7% टूट के बंद हुआ था। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आपको बहुत ही थोड़ा संभल के काम करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रिस्क जो है ओपन हो जाता है। प्राइस एक्शन कैसा दिखता है मुझे, प्राइस एक्शन मुझे लगता है कि आज की डेट में गैप डाउन के बाद में मार्केट थोड़ा सा रिकवरी के फेस में जा सकता है, तो मैं वेट एंड वॉच में रखूंगा इसको। उसके समय देखेंगे कि 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट किस साइड आता है। विक्स 16 के ऊपर नेगेटिव ही है। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे यहाँ पे वेट एंड वॉच के ही संकेत देते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव संकेत नहीं है। एफआईएस मेरे लिए अभी भी नेगेटिव दिखते हैं, देखते हैं वो कब पॉजिटिव होते हैं। डीआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है, सेफ साइड है। प्रो मेरे लिए अल्ट्रा पॉजिटिव है। कच्चा तेल अगेन नेगेटिव है सर। पुटको रेशियो मेरे लिए अल्ट्रा पॉजिटिव है, 0.49 का पुटको रेशियो सस्टेनेबल नहीं दिखता। पी रेशियो भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मेरे लिए भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ही दिखता है यूएस मार्केट। तो एशियन मार्केट से आज जो है नेगेटिव संकेत है, आज नेगेटिव जो है एशियन मार्केट हो रहा है। यूएसडी आईएनआर हमारे लिए नेगेटिव है। यहां पे हम देखेंगे तो 5 नेगेटिव संकेत दिखते हैं, 5 पॉजिटिव संकेत दिखते हैं और 3 मुझे वेट एंड वॉच वाले संकेत दिख रहे हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।